राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी, कैसे एक बुढ़िया ने ठगा भगवान गणेश को। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती व समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी ने बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती, भक्ति का फल तो उसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्ति हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम मुझसे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने मन में कभी सोचा भी नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगने तो नहीं आता, मगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगें, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में रह गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। बुढ़िया भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आँखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और मेरे बहू बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़-बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, आपने क्या सोचा माई? आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से अवश्य हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आँखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो पोते को देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आँखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हमारे विनायक जी की महिमा ही कुछ ऐसी है, वो अपने सच्चे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। बोलो जय श्री गणेश। तो हमारी कैसी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।